बहुत देर लगाने के बाद शायद इनको कॉल लगा, तो इन्होंने कहा मम्मी मैं तो नीचे आ गया हूँ। तो आई वाज लाइक ना वेरी लाइक आई वाज लाइक शॉक कि ये नीचे है तो फिर श्योर दिनेश कहाँ है। आई वाज लाइक शाउटिंग दैट टाइम आल्सो, हम वहाँ थे बट आई वाज शाउटिंग ऑन माय सन कि श्योर तुम पापा साथ क्यों नहीं हो। तो जैसे कि मम्मी मेरे बगल से फायरिंग हुई है, मेरे शर्ट पे ब्लड का स्टेन था, एक घोड़े वाले भैया थे वो मुझे नीचे लेकर आए। तो सॉर्टेड, मेरा बच्चा मुझे मिल गया एटलीस्ट। तो मम्मी आप नीचे आओ फिर हम बात करते हैं। फिर किसी तरह से जो जिनका फ़ोन था ट्रैक करते करते जिनके हेल्प लिया हम नीचे पहुँचे। उसके बाद फिर शौर ने मुझे ड्राइवर भैया को हैंड ओवर किया, वेट कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, मिसिंग, मेरा दिमाग ब्लैंक हो रहा। शौर से बात करते हैं, शौर बताएंगे वहाँ की कहानी। उसके बाद कार में मैंने पार्किंग में मम्मी और बहन को बैठाया शोएब भाई के पास पे। फिर मैं बाहर गया तो बातें चल रही थी कि कुछ लोगों को कहा जा रहा था कि अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल लेके जा रहे शायद तक, और कुछ लोगों को डायरेक्ट चॉपर से श्रीनगर ले जाया जा रहे। तो उसी में हम नीचे ही थे, वहाँ पे एक ऑफिसर थे, उनके पास में वो लिस्ट आते जा रही थी। तो उसमें हम चेक कर रहे थे बार बार नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उतने में ही फिर मैं, सारी दुकानें तो बंद हो गई थी, तो मैंने वहीं बोला कि मेरे को एक फ़ोन चाहिए, बस कुछ भी करके एक फ़ोन और एक सिम। तो वहाँ पे कोई एक अंकल थे, उन्होंने अपनी दुकान खोली, पुलिस वालों से बात करके मेरे को एक फ़ोन और एक सिम दिया। तो मैंने वो लेके मम्मी को दिया और उनका नंबर घर वालों को दिया ताकि मम्मी घर वालों से बात कर पाए। उतने हम वहीं पे घूम रहे थे बार बार थोड़े बड़े कॉल्स आ रहे इधर उधर से कि क्या हुआ है, कैसा है। कॉल्स हमारे पास बहुत आए, नया नंबर था, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ही दे रहे थे। बट वी आर रियली ब्लेस्ड कि छत्तीसगढ़ से हो, श्रीनगर से हो, पहलगांव से हो, सब जगह से हमारे रिलेटिव्स भी वहाँ थे। ये सब होने के बाद मैंने जब दिलक्षणा ने बताया तो मैंने 2 कॉल किया, आई थिंक एक अपनी मॉम को किया क्योंकि नंबर मेरे पास नहीं था, और एक कॉल किया था मैंने अपने जेठ जी को बताने के लिए कि भैया दिनेश का ऐसा ऐसा हुआ है। तो मम्मी को कॉल करते मेरी जो फैमिली जिनका बापू की कथा होती वो मुझे हेल्प किए, सब गाइडलाइन सेट किए मेरे लिए, सब कुछ किया उन्होंने। तो वहाँ की सिस्टम ने सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत फ़ोन बजा, सबने बहुत किया बोलूँगी मैं। बट फिर भी ये सपोर्ट तब तक सक्सेस नहीं जब तक मुझे मेरा हस्बैंड नहीं मिल जाता। हम ढूंढ ही रहे थे। माई सन वॉज ऑल्सो लाइक होल टाइम वो चौक पे खड़े थे, मैं भी एक लेडी थी बट मैं खड़ी थी क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था भैया। एक होटल वाले वहाँ पे थे, माई डॉटर वॉज हंग्री, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। वहाँ उसको बैठा के उन्होंने चाय पिलाया या खिलाया। तो वहीं पे ना बहुत सारे, एक गाड़ी आई पुलिस वालों की, किनके वेश में थी मुझे नहीं याद आ रहा। तो मैंने उनको पूछा कि भैया आप लोग ऊपर से आए हैं, दिनेश मेरे हस्बैंड का नाम है। तो बोले हमको नहीं पता। तो बोले हम नहीं बता सकते। उससे पहले भी कई लोगों ने बोला, तो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था, उससे पहले हमारे पास एक कॉल भी आया था, कॉल भी आए थे डिस्क्रिप्शन के लिए, हम फोटो सेंड की थी हमने। फिर ऊपर से ब्लैक ड्रेस में कमांडोज वगैरह नीचे आने लगे, पुलिस वाले आने लगे, उनकी गाड़ियाँ वगैरह सवारी थी साइड से। तो हम पूछे तो बोले हम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम नहीं दे सकते, आपको जो है अंदर पता चलेगा। तो वहीं पे रुके थे। लाइक थोड़ा सा लकी, लेकिन ये लास्ट है, सब नीचे आ गए। बोला तो मैंने सब, मेरे हस्बैंड का डिस्क्रिप्शन ये है। तो पता नहीं, बोलते 6 सेंस शायद वर्क करता है। तो मुझे लगा उनके जेस्चर से लगा कि शायद वो डिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं, या वो बता रहे हैं कि अगर आपको दिनेश अग्रवाल का नाम कहीं नहीं है तो दैट मीन्स आई कुड सेंस कि कुछ मिसहैप हो चुका है हमारे साथ में। मेरे सन समझ गए थे कहने कि कुछ है, लेकिन बोलते ना आप हमेशा चाहते हो कि शायद आप कुछ पॉजिटिव हो। उसके बाद कितना देर में हमारे पास अराउंड 7 बजे के बाद पे एक अननोन नंबर से ही कॉल आता है मेरे को कि आप एक बार अंदर आ जाइए। 7 to 8 के बीच पे थोड़ा टाइमिंग। तो मैं मम्मी को बोला आप कार में बैठो थोड़ी देर, मम्मी को कार में बैठा, मैं अंदर गया। तो अंदर पे बॉडीज आ रही थी, मैं साइड से गया, मैं फ़ोन दिखाया, नंबर से मेरे को कॉल है। तो मेरे को वो थोड़ा सा पीछे घुमा के अंदर लेके गए, फिर उनके कुछ लैंग्वेज में बात की, मेरे को नहीं समझा। फिर मेरे को टर्न कराए तो मेरे को सामने पापा का पैर दिखा। पापा का मोजे से मैंने पहचाना, मतलब पापा हैं क्योंकि पापा का एक ही शौक से मेरे को पता है। तो वहाँ से पहचाना, मैं गया पापा के पास, 2 मिनट पैर के पास खड़ा था, फिर खड़ा रहा वहाँ पे 5 मिनट तक। उसके बाद में मैंने ऐसा फेस देखा पापा का, वाइट शीट हटाई। थोड़ी देर बाद फिर मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बोला बस आप एक बार अंदर आ जाओ, कुछ नहीं पता लगा, बस एक बार अंदर आ जाइए आप। तो मम्मी तब अंदर आई। वहीं से मम्मी के आँख में आंसू आ गया था, वहीं से मैं समझ गया। धीरे से अंदर लाया, फिर मम्मी को दिखाया कि यहाँ पे पापा थे। जब गोली चली तो आपके भी शर्ट में कुछ छींटे आए थे, वो क्या वाकया था, थोड़ा बताएंगे?
वहाँ पे ऐसा जब कैसा हम माहौल था? ऊपर आए ना तो एंट्रेंस के पास में जिप लाइन की एंडिंग है और वो दूर पे जिप लाइन का स्टार्टिंग है। तो मेरी बहन बोली मेरे को जिप लाइन करनी है, तो मैं उसको जिप लाइन के लिए लेके गया। उसको ऊपर करें हम जिप लाइन के लिए, पर उसको डर लगा हाइट से, तो बोली भैया मैं नहीं कर पाऊंगी, वो सामने मेरे को ट्रैम्पोलिन करना है। तो मैं उसको नीचे लाया, मैं बोला यहाँ से सामने सीधा पापा है, पापा के पास जा तू, मैं साइड में काउंटर्स देखते हुए आता हूँ, फिर अपन कुछ यहाँ से खा के निकल लेंगे नीचे। तो वो वहाँ गए, मैं यहाँ पे काउंटर्स के पास खड़े होकर ऐसे देख रहा था, देखते देखते मैं आगे चला। तो मेरे पीछे इस साइड में कोई अंकल थे, वो अंकल को शॉट हुआ क्योंकि वो एक आध बार आवाज पहले आई, अच्छा तो मैं समझा नहीं कुछ, मेरे को क्या पता जी कि फायरिंग हो रही। आवाज आई, मेरे को नहीं पता फायरिंग, क्योंकि फायरिंग होती बदर मच थी, हाँ। वो नॉर्मल था, तो उनको अलग शॉट हुआ। तो मेरे यहाँ पे ब्लड के छींटे आए, तो मैं पूछा तो रेड रेड था, मैं देखा यहाँ पे अंकल थे, तो मेरे को सामने से किसी ने धक्का दिया, धक्का दिया तो मैं पीछे गया और टेबल्स के नीचे लेटा, और भी पब्लिक थी। तो पर टेबल्स में उनकी प्लास्टिक, तो बुलेट से ना टेबल ही हिल रही थी पूरी। ओके। तो हम रेंगते रेंगते उस साइड का गेट है, गेट पे गया, गेट पे हॉर्सेस वगैरह वहाँ पे पार्क होते, तो वहाँ पे मेरे हॉर्स वाले ने मेरे को देख लिया। मैं वहाँ से कॉल लगा रहा, मैं अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि सामने से फायरिंग हो रही है। फिर शायद तक वो लोग वहाँ पे भी आ गए थे हॉर्सेस के पास, पे हॉर्सेस को भी किल किया। तो मेरे घोड़े वाले ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को दौड़ाते हुए नीचे लेके आ गया। तो मैं नीचे आके रुका था, वहीं जहाँ से नीचे उतरते हैं वहीं पे मैं बैठा हुआ था कि जहाँ सवारी देख रहा हूँ, कॉल पे कॉल लगा रहा, ऊपर नेटवर्क इशू है, नीचे है कॉल लग ही नहीं रहा किसी का, एक भी कॉल नहीं। तो थोड़ी देर मम्मी आई, फिर और कॉल पे कॉल, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे बहन का कॉल आता है मेरे को रोते रोते कि भैया मेरे हाथ पे कट लगा है, पापा को गोली लगी है। क्या बताया उन्होंने, कहाँ पे गोली लगी? वो कुछ नहीं, रो रही थी, किसी कॉल, फिर किसी अंकल ने कॉल लिया, बोले हाँ भैया हम नीचे ही आ रहे हैं, आप रेस्क्यू वालों के पास में रहिए। तो एक साइड में वो आर्मी वाला था, वहां से मैं ये हॉस्पिटल के पास पे गए, तो वहां पे बहन मिली। बहन ने बताया कि बहन और पापा साथ पे थे, बहन पापा का हाथ पकड़ के खड़ी थी ट्रैम्पोलिन के सामने में। कोई एक बंदा आया गन लेके भागते भागते सामने में, उसने पापा को बोला कलमा पढ़ने को। पहले क्या बोला आतंकी ने गोली मारने से पहले? आए बोले कलमा पढ़िए। अच्छा, फादर को बोला? फादर को बोला, तो नहीं पता पापा को, तो जी बिल्कुल। तो पापा ने अपना चश्मा और कैप निकाली, ओके। उतने में शॉट कर दिया। तो पहले गोली चलाने से पहले उन्होंने पूछा कि कलमा पढ़िए, उसके बाद फायर किया। उसके बाद फायर किया, पापा को शॉट किया, पापा गिरे। बहन थी बाजू में, कोई अंकल जी थे, उन्होंने बहन को ऐसा पकड़ा पीछे में, तो वो अंकल जी को भी उन्होंने बोला कलमा पढ़िए। अच्छा, जो आपकी बहन है उनको अंकल ने पकड़ा? पापा थे पीछे में, कोई अंकल जी थे, जी। तो पापा को शॉट, तो अंकल ने बहन को पकड़ लिया, बहन डर गई बोली, ठीक। तो वो अंकल जी को बोला कलमा पढ़िए। अच्छा, उनसे भी सेम सवाल किया? सवाल हुए, जी। तो उनको भी नहीं पता था, तो उनको सर में शॉट किया गया सीधा। ओके। मतलब सबसे फायर करने से पहले वो कलमा पढ़ने की बात कह रहे थे? कोई तीसरा बंदा भी था पीछे पे, अच्छा। उनको बोला गया कलमा पढ़िए, उन्होंने पढ़ दी। अच्छा। उनको बोला आप जाइए। अच्छा, तो जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उन्हें छोड़ दिया? दिया गया, और बच्चों को और लेडीज को नहीं कर रहे थे क्योंकि बहन थी। एक बात ये है, जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्होंने हमारे बच्चों को बचाया, वही हमारी बेटी को और वो ग्रुप को बचा के लेकर आए। जी। जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्होंने ही बचाया, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी को वो बचा के वही लाए, जी। और लक्ष्य को एक लाइन सिखाया भी, बेटा अगर पूछे तो आप ही बोल देना, दूसरा दिन मत आए कि आप घबराहट में भूल गए हो। जी जी। मेरी बेटी को उन्होंने एक लाइन भी सिखाया कि बेटा अगर वो मिले तो आप लाइन बोल। तो ये जब पूरा इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद जब आप लोगों की बातचीत हो गई होगी आपस में, 3 लोग जो बैठ के बात किए होंगे, लक्षिता ने क्या बताया आपको, कैसे वो घटना हुई थी, वो कहाँ कहाँ बैठे थे? आप तो दूसरी जगह थे, आप भी दूसरी जगह पे थे। मैंने आपको जो बताया ना जी। कि कलमा वगैरह वाला, मैं तो नीचे था। जी, आप नहीं थे। उसने मेरे को जितना, उसकी भी आप कंडीशन समझ पा रहे, जी जी। तो उसने मेरे को जितना बताया मैंने आपको वो चीज बता दी है। उनके भी हाथ में थोड़ी चोट लगी है? वो जब उनको वो अंकल थे ना जिन्होंने कलमा पढ़ दी, वही उनको ला रहे थे, तो उस समय क्या गेट एंड में था, तो जितने भी लोग बच गए थे वो लोग फेंस को पार कर रहे थे, तो पार करते करते उनके हाथ पे कट आ गया। अच्छा। वो चोट है उनके हाथ पे, लक्कू के हाथ पे। तो इस घटना के बाद कितना सपोर्ट मिला वहाँ लोकल लेवल पे, या छत्तीसगढ़ सरकार से, या भारत सरकार से? कि सपोर्ट मिला, तब मैं आज आपके सामने बैठी हूँ अपने दोनों बच्चों को लेकर। सपोर्ट तो मिला, देखिए सरकार वाली बात तो मैं क्या बताऊँ, देखिए मेरा फ़ोन, बैग, कैश
सब मेरे हस्बैंड के पास था। जी मैंने नया नंबर लिया, मेरे पास नंबर ही नहीं है। तो अगर मुझे सरकार मेरी कहीं मदद करने के लिए कॉल कर रही होगी तो वो मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। और कहीं कुछ है तो देखिए, मैं अभी अनजान बैठी हूँ मेरे घर पे, मैं मेरे पति के गम में हूँ, अपना घर अपना बच्चा संभाल रही हूँ। तो क्यों नहीं करेगी हमारी सरकार? करेगी जब, क्यों नहीं करेगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद दिनेश को शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें श्रीनगर से विदा किया गया, शहीदों वाली सब कुछ इज्जत दी गई, आप लोग ने सब देखा ही है टीवी में। तो बस शहीदों का दर्जा मिल जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, यही तो है। करेगी सरकार हमारी, मुझे उम्मीद है। कल अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, सब आए। एयरपोर्ट जब आया तब कई मंत्री भी थे वहाँ पे। सब आए, मैं अपने बिल्कुल भी होशो हवास में नहीं थी सर, लेकिन हाँ मुझे बाद में पता चला कि सर आए, सब आए। सीएम सर का फोन आया, डिप्टी सीएम का फोन आया कि पता नहीं, मुझे नहीं पता सर, फोन आ रहे थे। तुम दिनेश के ब्याह पे तो हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा, मेरे बेटे थे, सबका फोन बज रहा था। रमन सिंह जी भी आए थे और हमारे जो हैं अभी प्रेजेंट सीएम, उनका भी आया था, डीएम सर भी आए थे, सबका फोन आया, सब आए भी। सब कुछ चल रहा है सर, देखिए कमी कहीं से कुछ भी नहीं आ रही है, कमी कहीं कुछ नहीं आ रही है। एक परिवार का मुखिया जो है वो आप लोगों ने खोया है, और अभी बच्चों का जो है फ्यूचर बहुत आगे है। ये 19 साल के हैं, आपकी बेटी की बात करें तो वो 12-13 साल की हैं। तो इसके लेकर जो है वो कुछ उम्मीद आपको सरकार से और आपके बेहतर भविष्य के लिए? देखिए सर, इस बात का तो अभी हम उस स्टेट में ही नहीं है कि हम इस बात का कुछ सोचें। जी अभी पापा की उसमें ही है हम, कि अभी ये सब चीजें आ नहीं रही दिमाग में, हमको कुछ चल नहीं पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम फ्यूचर का सोचे कुछ भी। पर जो भी है, इतना पता है कि सरकार ने हमको इतनी मदद की है पापा को वहां से लाने में, यहाँ तक कि मैं अभी भी सब आए हैं, तो हमको भरोसा है अपनी सरकार पे पूरी कि वो करेगी। एक रोड का नाम भी आपके फादर के नाम पे जो है वो करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक रोड या चौक में से हाँ। एक फादर के नाम पे किया जाएगा, की थी। कुछ अदर स्टेट से भी जो गए थे वहाँ सिविलियंस, उनकी भी जो है वो हत्या की गई आतंकवादी द्वारा। वहाँ से भी मांग उठ रही है लगातार कि उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए, कुछ नौकरी दी जाए, कुछ मुआवजा दिया जाए। इसको लेकर आप? मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं तो अभी दुनिया से अनजान हूँ। मेरे घर के गली के बाहर ही क्या हो रहा है मुझे वो नहीं पता भैया, तो मैं दूसरे स्टेट्स का तो कैसे बता सकती हूँ। शहीदों का दर्जा तो बिना कहे अभी कुछ हद तक सरकार ने दे ही दिया। जब अमित शाह जी आके इतना इज्जत से हमें आज विदाई दी है, तो मुझे लगता है वो शहीद ही हो गए मेरे पति। तो बस उसका जो एक लीगल तरीके से सम्मान मिलना है, मुझे उम्मीद है कि मुझे जरूर मिलेगा, मेरे पति को जरूर मिलेगा। उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ कमी रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आप जब मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा आपसे? उन्होंने बहुत शांति से हमें सुना। वो कहने नहीं आए थे, वो हमारे साथ आए थे कि हम कहीं हम सुने। जब एक बेटी दुखी होती है तो घर का मुखिया बोलता नहीं, वो सुनता है कि बच्ची तू बोल, क्या बोलना चाहती है। तो हम उसमें बहुत, मुझे कहना चाहिए कि गुस्से में भी थे, दुख में भी थे, हम बहुत कुछ पूछ रहे थे, उनको बता रहे थे और वो बहुत सुकून से सुन रहे थे। तो बोले सब कुछ किया जाएगा, वो सुन रहे थे हमें। वो आए हैं तो वो करने ही आए हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने सबने अपनी बातें शेयर की और वो बहुत सुकून से शांति से सुने। सब करेंगे कुछ। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बड़ी बैठक ली और काफी कड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के जितने वीजा थे उनको कैंसिल किया गया है। 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पे हैं उन्हें जो है वो भारत छोड़कर जाने को कहा गया है। सिंधु जल संधि जो है वो उन्हें स्थगित की है। तो इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और अब बोला जा रहा है कि एक करारा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये हमला बहुत बड़ा। देखिए, हमला बड़ा छोटा मुझे नहीं पता, मेरे घर का नुकसान बहुत बड़ा था। मेरा घर खत्म हो गया, मेरे हस्बैंड चले गए, आई एम अ हाउस वाइफ। तो आई डोंट नो कि वो क्या चल रहा है दुनिया में, क्या जवाब देंगे मुझे नहीं पता सर। मेरा घर अभी बिखर गया है, मेरा बच्चा 19 साल का है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आप जो पूछ रहे हो, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया होगा, वो हमेशा से ही देश के लिए अच्छा करते हैं, तो वो जो बोलेंगे सही बोलेंगे। देखिए सर, लेकिन आप मुझे इसमें मेरी राय मांगेंगे ना, मुझे घर की गली का नहीं पता, तो मैं नहीं बता सकूंगी इसके बारे में कुछ भी।
शोर से बात करते हैं। जब आखिरी बार आपकी बात हुई आपके पापा से, क्या बातचीत हुई थी? कहीं जाने की, कहीं घूमने की, कि अब यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे? जब ये इंसिडेंट हुआ उससे पहले जस्ट क्या बात हुई होगी आप दोनों की? उससे पहले हम जो अपन जहाँ पे थे, हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, हाँ। उस वहाँ आने से पहले एक दो जगह और रास्ते में आती है, मेरे को नाम बिल्कुल याद नहीं। तो वहीं से हम घूम के आए थे, नॉर्मली हंसी मजाक चल रहा था, मजाक कर रहे थे अच्छे से, बातें करते करते कि पापा बोल रहे थे लेट हो गई है, चलो घूम लो तुम, थोड़ा खा के निकलते हैं। हंसी मजाक ही चल रहा था और क्या चलेगा। उस दिन घर वालों की एनिवर्सरी थी, उसके लिए बातें चल रही थी, बस उसी में।